इंतहा पसंद हिंदुओं का मीडिया चीख चीख के कह रहा था जी 3 दिन की बात है, गजा खाली हो जाएगा, निकाल के बाहर फेंक देंगे, अभी कुछ पैसे लेंगे, खामोश होकर बैठ जाएंगे, अपने कैदी लेके जाएंगे और इनमें एक भी नहीं बचेगा। आएगा कि 1 लाख इसराइली फौजी मारेगा जिसमें एक भी सिविलियन नहीं था। क्योंकि इस्लाम में सिविलियन पे तो हमले का हुक्म है ही नहीं। तो हमें चुन चुन के मारने पड़े। तो हमने इसमें इंडियन फौजी भी थे, आरएसएस के इंतहा पसंद हिंदुओं के रिटायर और हाजी सर्विस, जो कि गजा में मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे थे इसराइली फौजियों के साथ मिलकर। इसराइली भी थे और अमेरिकन भी थे। नमस्ते दोस्तों, जियो कनेक्ट में मैं भैरव आपका स्वागत करता हूं। आज हम वीडियो देखने वाले हैं सईद फैजल अबीदी। ये पाकिस्तान का फॉर्मर सीनेटर है, लेकिन ये उतना ही बड़ा पागल है। इसे लाल टोपी का छोटा भाई भी कह के पुकारते हैं। चलिए देखते हैं इसकी आज की वीडियो। यह वीडियो इजराइल, ईरान और हिंदुस्तान और गजा इस बारे में है। चलिए फिर देखते हैं यह वीडियो। देखें मिस्टर प्रेसिडेंट, दुनिया बड़ी तब्दील हो गई है। अब वो दुनिया नहीं रही जब आप छोड़ के गए थे प्रेसिडेंसी। अब वो दुनिया तब्दील हो चुकी है। वो हॉलीवुड मूवीज के अंदर जो आपकी ताकतें दिखती थी, जब असल दुनिया में वो जंग लगी गजा की, तो आप तो वहां पर जो है वो लाइक बिल्कुल ही एक बुज़दिल और नाकाम तरीन फौज साबित हुए। तो दुनिया ने देखा। बहरहाल मैं आपको याद दिलाऊं, और मैं आपको याद दिलाऊं कि जब ये जंग शुरू हुई थी तो अमेरिकन और खास तौर पे ये इंडियन मीडिया, इंतहा पसंद हिंदुओं का मीडिया, हिंदुओं का मीडिया, इंतहा पसंद हिंदुओं का मीडिया, वो क्या होता है? अच्छा अच्छा, तुम पाकिस्तान में बैठे हो इसलिए तुम्हें हिंदू मुसलमान ये सब दिखता है। लेकिन यहाँ पे ना हिंदू मीडिया होता है, ना क्रिश्चियन मीडिया होता है, ना मुसलमान मीडिया होता है। यहाँ पे होती है सिर्फ भारतीय मीडिया, क्योंकि ये देश डेमोक्रेसी है, ये संविधान पे चलता है। यहाँ पे जो इलेक्ट होने वाले लोग होते हैं वो फेयर इलेक्शन से होते हैं, ना कि फॉर्म 47 से। फॉर्म 47 तो तुम्हें मालूम होगा, कुछ भी बोलने का। चलिए आगे देखते हैं। चीख चीख के कह रहा था जी 3 दिन की बात है, गजा खाली हो जाएगा, निकाल के बाहर फेंक देंगे, अभी कुछ पैसे लेंगे, खामोश होकर बैठ जाएंगे, अपने कैदी लेके जाएंगे और इनमें एक भी नहीं बचेगा। ऐसे ही था ना। तो अब मैं इस इंतहा पसंद इंडियन मीडिया मोदी को, इसके ट्रंप को और नेतन्याहू को कहूंगा कि जरा इनको अब एक इसराइल का विजिट कराओ। थोड़ा सा आपको फलस्तीन की असल पिक्चर दिखाते हैं। पहले तो देखें टोटल जो वहां पे इसराइली, जब आप जाएंगे वहां तो आपको नजर आएगा कि 1 लाख इसराइली फौजी मारेगा जिसमें एक भी सिविलियन नहीं था। क्योंकि इस्लाम में सिविलियन पे तो हमले का हुक्म है ही नहीं। मतलब तुम सब लोग, जो ये दाइश है, जो ये हमास है, जो ये ईरान है, खास करके तुम पाकिस्तानी, तुम्हारे जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा या जे JKLF, ये सब काफिर हो, अन इस्लामिक हो। क्योंकि जब जब तुम लोगों ने हमला किया है तो सिर्फ निहत्थे लोगों पे किया है, तो सिर्फ सिविलियंस पे किया है। पहलगाम का देख लो। पहलगाम के बाद जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ, वहां पे जो गुरुद्वारे पे अटैक करने की तुम लोगों ने कोशिश की, जम्मू में जो सिविलियन को मारा, वो देखो। 7 अक्टूबर को इसराइल में हमास जो घुसा था, वहां पे सिविलियंस को नहीं मारा था। 2008 के बम्बई अटैक में सिविलियन को नहीं मारा था। जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे हमला हुआ अमेरिका में, वो सिविलियन पे नहीं था। या तो इस्लाम में सिविलियन को मारना गलत है, ये सही बात है, या तुम लोग अन इस्लामिक हो, ये बात सही है। जो है वो तुम खुद तय तय कर लो, क्या हो तुम। चलिए और देखते हैं। तो हमें चुन चुन के मारने पड़े। तो हमने इसमें इंडियन फौजी भी थे, आरएसएस के इंतहा पसंद हिंदुओं के रिटायर और हाजी सर्विस, जो कि गजा में अच्छा, रिटायर और हाजी सर्विस से एक याद आया। वो आपका कौन है, राहिल शरीफ, नाम मालूम है? हाँ, शायद राहिल शरीफ, आपका एक्स आर्मी चीफ। वो सऊदी में जाके क्या कर रहा है? हम्म वो सऊदी में जाके सऊदी की आर्मी में नौकरी कर रहा है। उसे कहते हैं भाड़ी की फौजी, टट्टू फौजी, जो हिंदुस्तानी नहीं है। समझ में आई? और जो अमेरिका से हमने पकड़ के लाया, एक्सट्रोडेट करके,
वो किस फौज में था? पाकिस्तान आर्मी में मेजर था ना। तो वो जाके वहां पे आतंकी बना 9/11। वो नहीं, 9/11 नहीं, वो जाके आतंकवादी बन के उसने 26/11 करा। लाई ना, पकड़ के उसको नाक रगड़ते हुए हिंदुस्तान में लेके आए ना। उसे कहते हैं भाड़े की फौज। हिंदुस्तान की फौज वैसे नहीं है। समझ में आई? मुसलमानों का कत्लेआम कर रहे थे इजरायली फौजियों के साथ मिलकर। इजरायली भी थे और अमेरिकन भी थे, जिनको खामोशी से ले जाके आपके तैयारे यूएस एयरफोर्स के दो दो चार चार करके लाशें वहां पे उतार के और दफनाते रहे खामोशी से। अच्छा। आपके यहाँ खामोशी से दफनाई जाती हैं, हमारे यहाँ पूरे पुरवकार अंदाज में जनाजों को ले जाया जाता है। 80,000। हाँ, तुम्हारे यहाँ जनाजों को कैसे लेके जाता है ना, वो 99 के कारगिल वॉर में कश्मीर में देखो, जो तुम्हारे फौजी थे वो अभी भी वहीं पे दफनाए हैं। उनकी लाशें अभी भी वही दफनाई है। तुम अपने फौजी की लाशों को क्लेम नहीं करते, और तुम क्या बोलते हैं इज्जत से दफनाया जाता है। माजूर हुए, ये गोलियों से नहीं हुए, मिसाइल और रॉकेट गिरते हैं तो कम से कम हाथ और पांव जाता है। इसकी रिपोर्ट हम ऑफिशियली दिखा चुके हैं इजरायली मीडिया की कि 80,000 अपाहिज हुए हैं। उन 80,000 को संभालने के लिए मजीद 80,000 चाहिए, दिन रात उनकी देखभाल करें। आयरन डोम, पैट्रियट मिसाइल, एयर डिफेंस सिस्टम इतना मशहूर, एक हवा बना रखा था इंडियन मीडिया ने और आपके मीडिया ने। तो दुनिया ने देखा कि 10,000 प्लस आयरन डोम आपके मिसफायर हुए, नाकाम तरीन साबित हुआ। और पैट्रियट तो बिल्कुल ही नाकाम साबित हुआ, जिसके 3,000 मिसफायर हुए, जो कि रिकॉर्ड पर हैं। मरकावा टैंक, आयरन डोम या और कोई एयर इजराइल का डिफेंस सिस्टम, जब हमास से 2-2, 3-3 हजार एट ए टाइम ड्रोन या छोटी मिसाइल शूट की जाती थी, उन सबको रोकने का काम सिर्फ इजराइल की एयर डिफेंस सिस्टम करती थी। आज भी जो ईरान अटैक कर रहा है उसमें से 90%, 95% बैलिस्टिक मिसाइल हो, नॉर्मल मिसाइल हो, क्रूज मिसाइल हो, वो डिफेंस सिस्टम रोक देता है। दुनिया में कोई भी डिफेंस सिस्टम ऐसा नहीं है कि वो 100% एक्यूरेट है। लेकिन जो अभी पिछले 2 दिन से ईरान के मुंह में दही जमा है, 10 भी मिसाइल वो फायर नहीं कर पा रहा है। क्यों? क्योंकि जितनी आती है उतनी वो डिस्ट्रॉय की जाती है। कुछ तो गिरेगी, कुछ तो नुकसान होगा, ये युद्ध है। लेकिन ये जो तुम बातें करते हो, इसे अहमकों वाली बातें कहते हैं। करो, अच्छी बात है, और आगे देखते हैं। वो ऐसा बताया जाता था कि ये एक ही टैंक पूरा फलस्तीन उठा के फेंक देगा, लेकिन देखा कि वो भी मट्टी का घरौंदा साबित हुआ। 1,000 से ज्यादा टैंक आपके हमने धमाकों से उड़ा दिए, बशमूल आपके फौजियों के। ठीक है, फिर आप आए जी, देखें ईरान ने आप पे अटैक किया, F-35 बेस की पूरी एयर बेसिस उड़ा दिया आपकी। वो क्या नजारा था, आज भी हम देखते हैं, रिकॉर्ड पर है कि ईरान के जब मिसाइलों की फुहार आप पे गिरती थी। वो रिकॉर्ड सिर्फ तुम्हारे पास है। वो जो रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड पे है, रिकॉर्ड पे है, वो रिकॉर्ड सिर्फ तुम्हारे पास है, दुनिया में और किसी के पास नहीं। जो ऑपरेशन सिंदूर था या भारत पाक का भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, उसमें जीत पाकिस्तान की हुई, वो सिर्फ आपके पास है, दुनिया में किसी के पास नहीं। उसकी जो सैटेलाइट फोटोज है जिसने पाकिस्तान ने भारत को बर्बाद किया, वो सिर्फ आपके पास है, दुनिया में और किसी के पास नहीं। आज भी दिल को सुकून और आंखों में ठंडक पहुंचती है वो देख देख के। ट्रम्प को मैं बताऊं कि तुम्हें एक खौफ है, तुम रात को सो भी नहीं पा रहे हो आजकल। क्यों नहीं सो पा रहे हो, वजह क्या है? बहुत ज्यादा खौफ है तुम्हें। खौफ ये है कि वो देखें, जब कासिम सलमानी की शहादत हुई तो ईरान ने बदला लेने का ऐलान किया। ठीक है, उसको इसने कबूला डोनाल्ड ट्रंप ने खुद 3 जनवरी को कि ये हमला मेरे कहने पे हुआ। ठीक है। अच्छा, जब तुम्हारे कहने पे हुआ तो तुम जब तक डोनाल्ड ट्रंप थे, 8 करोड़ डॉलर्स, हाँ 8, जब तक तुम डोनाल्ड ट्रंप थे तुम महफूज थे। अब तुम बन गए हो सदर डोनाल्ड ट्रंप, तो अब तो तुम महफूज नहीं हो, क्योंकि ईरान की सबसे ज्यादा दुआ थी कि तुम सदर बनो, क्योंकि बदला लेने के लिए लाजिम है कि सदर डोनाल्ड ट्रंप से लिया जाए। जिस व्हाइट हाउस के कमरे में बैठ के तुमने ये हुक्म जारी किया ना कासिम सलमानी की शहादत का, तुम्हें ईरान उसी कमरे के अंदर तुमसे हिसाब चुकाएगा। और उसकी सबसे बड़ी वजह तो तुम्हें भी पता है, ये देखें, ये बयान कोई नहीं पढ़ रहा,
ईरान के खात्मे का हुक्म दे दिया, अगर मुझे कत्ल किया ईरान ने तो ईरान को तबाह कर दिया जाएगा। ये खौफ तो तुम्हें भी है। ईरान ने इसको नहीं छोड़ना, बदला लेना ही लेना है। ये क्या मतलब है? आप क्या जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस है, जो बोलते हो, उसी कॉन्फिडेंस से काम नहीं होता तुम लोगों से। ईरान की जो एयर स्पेस है, उस पे कंट्रोल ईरान का नहीं है। ईरान की एयर स्पेस पे कंट्रोल है इसराइल का। आपका जो को ये है ना, खुमैनी, वही डोनाल्ड ट्रम्प करते हो, खुमैनी किस अंडरग्राउंड टनल में जाके बैठा है वो तुम लोगों को भी मालूम नहीं, और तुम बात करते हो ट्रम्प को मारेंगे। ये ये नहीं है। एक ये कोई पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर या कोई नेता नहीं जिसे मार के चले जाए और किसी को पता भी नहीं चले। छोड़िए जनाब, जिन जिनको मारा है, बेनजीर भुट्टो, लियाकत अली, जो आपका पहला प्राइम मिनिस्टर था, किसने मारा, किन्होंने किसे बुला के मारा, सारी दुनिया को पता है, लेकिन बोलेगा कोई नहीं। तुम लोगों की तो हिम्मत भी नहीं है बोलने की। छोड़िए, चलिए और क्या बोलते हैं देखते हैं। कहना चाहते जिसने मारा है, कत्ल किया ना, इस पे तो अमरीकी हवाम ने भी इस पे लानत की कि तुमने कासिम सलमानी को, किसी जनरल को दूसरे मुल्क में जाके मार दिया और उसका उसका तुमने फखर से इजहार किया, तो बदला तो बनता है ना। अच्छा। तो बदला तो ईरान तुमसे लेगा। हमारी तो दुआ है कि अल्लाह तुम्हें जिंदगी दे ताकि तुम अपनी तबाही देखो। तुमने, डोनाल्ड ट्रंप, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर लगाए कि ईरान को दहशतगर्द तरीन मुल्क करार दिया जाए। तुमने पूरी दुनिया का जोर लगा लिया, लेकिन ये तुम्हारे सामने 5 मिनटात मॅडम। मैं एक सर्वे पेश करता हूं तुम्हारी अमरीकी अवाम का, जो 2021 और 22 में हुआ। उसके तहत ईरान सेकंड लास्ट नंबर पे अमरीकी अवाम के तहत खतरे में अमरीका को। ये तुम्हारी नाकामी की सबसे बड़ी दलील है। तुम्हारी अमरीकी अवाम 99% अवाम ईरान को इंसानियत दोस्त और तुम्हें इनसे इंसानियत का सबसे बड़ा दुश्मन डिक्लेयर करती है। अबे पागल इंसान, 2019-2021 की रिपोर्ट दिखा के तू 2025 में 4-5 सालों बाद बात कर रहा है। हर 2 दिन में लोगों के माइंड चेंज हो जाते हैं। तो 2019 लेके बैठा है। सटका है क्या तू? पागल। सर चल देखते हैं। तो इसराइल की फौज ने तो इस्तीफा दे दिया है। इसराइल की फौज तो हथियार छोड़ चुकी है। तुमने तो रिट्रीट किया। इसराइल की फौज हथियार छोड़ चुकी है, तो हर दिन तेहरान में जाके क्या आपके अब्बूजान उड़ा रहे? पागल इंसान। है, तुमने गजा भी छोड़ दिया, यरूशलेम भी छोड़ दिया और लेबनान भी छोड़ दिया। तुम तो अपने बिलों में घुस गए हो। तुम्हें तो शिकस्त हो चुकी है। यरूशलेम पे भी हाँ, इसी के सपने में शिकस्त हुई है इसराइल को। मुसलमानों का कब्जा मुकम्मल हो गया है और गजा पे भी मुकम्मल हो गया है। तो ये जो कब्जे के कब हुआ? ये इतनी बड़ी कॉमेडी है, और ये ऐसे ही लोग इनके देश के लिए खतरा है। चलिए, लास्ट में आया ये, देखते हैं अभी। ख्वाब है, ये तो दीवाने का ख्वाब हुआ ना। तुम किससे लड़ोगे? जिस इसराइली फौज से लड़ने की बात करते हो वो तो इस्तीफा दे चुका है, अपनी शिकस्त मान चुकी है इसराइली फौज। मुसलमानों की तो फतह हो गई। हाँ, ये याद रखना, तुम्हें अब ये मैसेज है कि जो बाकी बचे हुए सैनिक को लेके यहां से निकल जाओ, अमेरिका ले जाओ, शिफ्ट कर दो। हम इनको चुन चुन के मारेंगे, इनको एक को भी नहीं छोड़ेंगे। अपने मुसलमान बहन भाइयों का बदला लेंगे हम। वाह भाई वाह भाई, तू बदला लेगा। स्टूडियो से बाहर निकाल के देख। नहीं यार, स्टूडियो से बाहर निकलने की जरूरत नहीं। ईरान में तो स्टूडियो में ही ठोक दिया है। और पाकिस्तान वाले बोल रहे हैं, ये तो इसकी बकवास हो गया अभी। पाकिस्तान वाले बोलते हैं कि हम ईरान को साथ देंगे, ये करेंगे, वो करेंगे। लेकिन तुम लोगों का जो आका है, तुम लोगों का जो बाप है, वो तो जाके अमेरिका में डोनाल्ड ट्रम्प के साथ बैठा है और उसने डील करी है। किस चीज की डील? अमेरिका पाकिस्तान को हथियार देगा, लेकिन उसके बदले में पाकिस्तान को क्या करना है? तो पाकिस्तान को ईरान कॉन्फ्लिक्ट में इजराइल के साथ वाले अमेरिका को साथ देना है। समझ में आ रहा है तुम लोगों को?
तुम जो बरादर 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 कैसा बरादर मुल्क करते रहते हो, उसके साथ ये तुम्हारा असीम मुनीर क्या कर रहा है। और तुम लोगों की जो टीवी पे बैठ के बड़ी बड़ी बातें करते हो, इन लोगों की कैसी धज्जियां उड़ा रहा है। यही बातें तुम लोगों को लेके डूबेगी, क्योंकि आवाम और आपकी सिस्टम दोनों एक साथ नहीं होते। यही चीजें आपके लिए खतरा बनती है। और ये इंसान इतना पागल है कि उसकी कोई भी वीडियो देखो, कोई भी स्टेटमेंट देखो, ये ऐसे ही बकवास करता रहता है। और ये पाकिस्तान में सीनेटर था, तो पाकिस्तान वालों की आपको माइंड क्या है और उनके क्वालिटी कितनी है, ये देखने को मिलती है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें जरूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।